हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। नैना, आई एम रियली सॉरी, अब मैं तुम दोनों के साथ और टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे अर्जेंट ही वापस मुंबई जाना होगा। कुछ ज़रूरी काम है। नैना, ओह कोई बात नहीं विनय, घर में सब ठीक तो है? नैना फिक्रमंद होकर विनय से पूछती है। विनय, हाँ घर में सब ठीक है। वो मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जब भी फ्री होऊंगा तुमसे मिलने इंदौर ज़रूर आऊँगा। नैना मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। नैना की बात सुनकर राजवीर मुंह बनाकर मन में बोला, इंतजार वो भी तुम्हारा, चिपकू कहीं का। फिर विनय उन दोनों को बाय बोल वहां से चला जाता है। राजवीर सुकून की सांस लेता है और मुस्कुराते हुए मन में सोचता है, चलो अच्छा है, इससे पीछा तो छूटा। फिर वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ा घूम फिर कर वापस होटल आ जाते हैं। तभी राजवीर का फ़ोन रिंग होता है तो वह अपनी कॉल अटेंड करने बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जब वह वापस आता है तो नैना उसे रूम में नहीं दिखाई देती। राजवीर समझ जाता है कि वो बालकनी में होगी। उसके कदम खुद ब खुद बालकनी की तरफ बढ़ जाते हैं। तब वह देखता है नैना किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, शायद नेहा थी। राजवीर अभी बालकनी में अपने कदम बढ़ाता ही है, उससे पहले ही उसके कानों में नैना की आवाज़ पड़ती है, जो नेहा से उसके बारे में ही बात कर रही थी। राजवीर के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह वहीं रुककर दिलचस्पी के साथ उसकी बातें सुनने लगता है। नैना को इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि राजवीर पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा है। वो अपनी ही धुन में नेहा से बातें करते हुए बोलती है, नेहा, मैं समझती थी राजवीर एक अमीर बिगड़ा हुआ फरेबी और अय्याश इंसान है। उन्हें भी अपने पैसों और ओहदे का घमंड है, जो सिर्फ मुझे हासिल करना चाहते हैं। वो एक झूठे और घटिया इंसान है। उसकी बात सुन राजवीर का चेहरा एकदम ब्लैंक हो जाता है। उसका खिला हुआ चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था और आंखें मानो अंगारा उगल रही थी। उसके कदम अब भारी होने लगे थे। अब वह वहाँ एक मिनट भी रुकना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। राजवीर तुरंत ही अपने कदम पीछे लेता है और बिना एक पल गवाए पलटकर रूम से बाहर निकल जाता है। नैना इस बात से बेखबर नेहा से बातें कर रही थी। आज उसका दिल खुशी से झूम रहा था। वो अपनी खुशी को संभालते हुए आगे बोलती है, लेकिन मैं गलत थी नेहा। हर वो सोच जो मैंने राजवीर के लिए अपने दिमाग में बैठा रखी थी, वो सब गलत साबित हुई। राजवीर तो एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है। नेहा, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि राजवीर जैसा लाइफ पार्टनर मुझे मिला। भगवान ने उन्हें मेरी लाइफ में भेजा, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, और अब मुझे भी उनसे प्यार हो गया है, या ये कहूँ कि उन्होंने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। नेहा, मुझे उनकी सादगी, उनकी सरलता से प्यार हो गया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा दिल खुशी से झूम रहा है। बस जल्दी से राजवीर से अपने प्यार का इजहार करना चाहती हूँ। नेहा खुशी से बोलती है, मैंने कहा था ना मेरी जान, तुझे भी राजवीर भाई से प्यार हो जाएगा। नैना, हाँ तूने सही कहा था नेहा। अच्छा अब तू फ़ोन रख, राजवीर आते ही होंगे। नेहा मुस्कुरा कर बोलती है, हाँ हाँ, तो मुझे राजवीर भाई का इंतज़ार रहेगा। हम तो पराए हो गए भैया। ये बोलकर वो हंस देती है। चल ठीक है, तू भाई को अपने दिल की बात बता, उन्हें प्रपोज कर। ऑल द बेस्ट। चल बाय।
नेहा बाय बोल कॉल कट कर देती है। नैना मुस्कुरा देती है और राजवीर का इंतजार करने लगती है। इधर राजवीर बीच के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा और बेइंतहा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नैना उसे इतना गिरा हुआ और घटिया इंसान समझती होगी। नैना के मुंह से खुद के लिए इस तरह के शब्द सुनकर उसका दिल तड़प उठता है। राजवीर खुद से कहता है, क्यों नैना क्यों? आखिर आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? क्या मैं आपको इस तरह का इंसान लगता हूँ? आप मुझे इतना गिरा हुआ कैसे समझ सकती हैं? आज राजवीर का दिल पूरी तरह से टूट गया था। जाने कितनी ही देर वो यूं ही बैठा रहा, फिर आखिर अपने बोझिल कदमों से उठा और होटल की तरफ चल पड़ा। इधर नैना रूम में बेचैन बैठी कब से उसका इंतजार कर रही थी। जितना बेसब्री से वो राजवीर का वेट कर रही थी, राजवीर आने में उतना ही टाइम लगा रहा था। अब उसे राजवीर की थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी थी। वो राजवीर को कॉल लगाती है तो राजवीर उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। नैना दोबारा कॉल लगाती, उससे पहले ही राजवीर रूम में एंटर करता है। उसे देखते ही नैना के दिल को सुकून मिलता है और होठों पर खिली सी मुस्कान आ जाती है। नैना राजवीर के पास आकर अभी कुछ बोलती, उससे पहले ही राजवीर लगेज में कपड़े रखने लगता है। नैना हैरानी से उसे देखती है और तुरंत ही उसके पास आकर बोलती है, राजवीर आप ये कपड़े लगेज में क्यों रख रहे हैं? राजवीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। नैना, राजवीर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये कपड़े आप लगेज में क्यों रख रहे हैं? वह उसके चेहरे को गौर से देखती है। राजवीर का चेहरा बिल्कुल लाल हुआ पड़ा था। नैना हैरानी से बोलती है, राजवीर आपको क्या हुआ है? आपकी आंखें और चेहरा इतना लाल क्यों है? आपकी तबीयत तो ठीक है? वो जैसे ही उसके माथे को छूने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, राजवीर तुरंत ही 2 कदम पीछे हो जाता है। नैना हैरानी से उसे देखने लगती है। राजवीर बेरुखी से अपनी नजरें फेर कर बोलता है, आपके जो भी जरूरी सामान है उन्हें रख लीजिए। आधे घंटे में हमारी फ्लाइट है, घर वापस जा रहे हैं। नैना हैरानी से बोलती है, क्या? लेकिन क्यों? मेरा मतलब है कि हमारी ट्रिप तो 15 दिनों की थी और अभी तो हमें यहाँ आए सिर्फ 6 दिन ही हुए हैं, तो हम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं? राजवीर कुछ हुआ है क्या? घर में सब ठीक तो हैं? नैना थोड़ी परेशान होकर बोलती है। राजवीर कुछ नहीं बोलता। नैना और परेशान होते हुए वापस बोलती है, राजवीर प्लीज बताइए सब ठीक है ना? घर में सब ठीक है, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? राजवीर बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, घर में सब ठीक है। तब नैना बोलती है, तो हम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं और आप इतने गुस्से में क्यों हैं? प्लीज़ बताइए। राजवीर मुझे टेंशन हो रही है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? राजवीर उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसकी खामोशी से नैना का दिल बैठा जा रहा। वो राजवीर के हाथों से कपड़ा छीनकर जमीन पर फेंकते हुए बोलती है, राजवीर मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन आप हैं कि ना मेरी बातों का जवाब दे रहे हैं और ना ही मेरी तरफ देख रहे हैं। राजवीर गुस्से से नैना का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है। नैना को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि राजवीर कुछ ऐसा करेगा।
वो हैरानी से राजवीर की आंखों में देखने लगती है। राजवीर गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, क्यों दूं मैं आपके सवालों का जवाब? बोलिए क्यों दूं? और क्यों फर्क पड़ रहा है आपको? मैं आपसे बात करूं या ना करूं, आपकी तरफ देखूं या ना देखूं, क्यों फर्क पड़ता है आपको? आपको तो खुश होना चाहिए। एक घटिया, अय्याश और फरेबी इंसान आपसे दूर है। नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हकलाते हुए रुआसी आवाज में बोलती है, राजवीर आप ये क्या? वो आगे बोलती उससे पहले राजवीर उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, वही बोल रहा हूँ जो आप मुझे समझती हैं। वो तंज भरे लहजे में बोला, तो अब मैं आपके पास कभी नहीं आऊँगा और ना ही आपसे बात करूँगा, क्योंकि आपकी नज़रों में तो मैं एक घटिया और बिगड़ा हुआ रईसज़ादा हूँ। ऐसे ही देखती हैं ना आप मुझे? वो नैना की आंखों में देखते हुए बोला, नैना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बारे में आप ऐसे ख्यालात रखती होंगी। शायद मैंने गलती कर दी आपसे शादी करके या फिर आपसे प्यार करके। नैना रोते हुए ना में गर्दन हिला रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजवीर आगे बोला, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं इस गलती को सुधार दूं। नैना की आंखें एक बार फिर हैरानी से बड़ी हो गईं। वो कुछ बोलती उससे पहले राजवीर उसे झटके से छोड़ रूम से बाहर निकल गया। नैना की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था अभी जो कुछ भी हुआ। वो अभी भी वहीं खड़ी बस उसे जाते हुए देख रही थी। उसके कान में अभी भी राजवीर के कहे शब्द घूम रहे थे। वो खुद से ही कहती है, लेकिन राजवीर मैं आपके लिए हरगिज़ ऐसा नहीं सोचती। हाँ, जब आपसे पहली बार मिली तब शायद मेरे विचार ऐसे थे, लेकिन अब वो बोल ही रही थी कि अचानक से उसे ध्यान आता है कि सुबह वो नेहा से बातें कर रही थी और उसे बता रही थी। नैना अपना सर पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठ जाती है और हैरानी से बोलती है, इसका मतलब है कि राजवीर ने मेरी आधी बातें सुनी और अब उन्हें लगता है कि मैं अभी भी उनके बारे में ऐसा सोचती हूँ। उसका दिल जो कुछ देर पहले खुशी से झूम रहा था, अब वह बिल्कुल टूटकर बिखर गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो रही है। नैना खुद से बोली, ओह नो, राजवीर को इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई है। अब मैं क्या करूं? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने खुद से ही खुद की खुशियां बर्बाद कर ली। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं इस तरह अपना घर बर्बाद नहीं होने दे सकती। राजवीर, मैं आपकी सारी गलतफहमियां और नाराज़गी ख़त्म करके रहूँगी। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछकर वापस खड़ी होती है और पैकिंग करने लगती है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही स्टोरीज़ के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप वहां पर कहानी के सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।